अपनी पार्टी के मंत्री के सामने अपने ही सरकारी मंच पर आप अपने ही विधायक की इस तरीके से उपेक्षा कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जब तक है, जब तक ये मेयर का कार्यकाल है, तब तक आप हैं, अगर आपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो। और जिस दिन हम काला चिट्ठा खोलने के लिए आएंगे ना, तो आपको कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी विकास शर्मा जी। क्या हम नहीं जानते पूलिंग क्या होती है? क्या हम नहीं जानते कि बॉक्स जो होता है नगर निगम में कहां रखा जाता है और आजकल वो कहां शिफ्ट हो गया है? और आपने अपने ऑफिस में बैठकर नगर के उन वरिष्ठ लोगों का अपमान किया है। मैं अपमान कहूंगा सीधे तौर पर, वो खून का घूंट पीकर रह गए। बिल्कुल। मेयर कोई भगवान नहीं है, मेयर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सात ऊपर आसमान से टपका हुआ नीचे और जो वो कहेगा वो किसी की नियति बन जाएगी, किसी का भाग्य बन जाएगा। धोखा देना विकास शर्मा जी आपकी नियति रही है, ये राष्ट्रवाद है आपका। यूं तो विकास शर्मा जी पवित्र यात्रा अमरनाथ की कर आए थे, लेकिन आते ही उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं किया है, वो हमेशा से इस तरीके की चीजें करते रहे हैं। वाले राष्ट्रवादी हैं, कोई प्रेस वाले कम्युनिस्ट हैं, कोई प्रेस वाले कांग्रेस विचारधारा के हैं, वो अपनी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। कल जिस तरह की भाषा, हालांकि ये भाषा मैं पहले इग्नोर करता रहा हूं, मैंने कभी इस तरीके से इतना आउटवर्ड होकर, इतना आउटस्पोकन होकर मेयर को चैलेंज नहीं किया, क्योंकि मेयर को मैं हमेशा छोटा भाई कहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेयर की कुर्सी पाने के बाद ये शायद उसे हजम नहीं कर पाए। एक पुष्कर सिंह धामी से नजदीकियां, मुख्यमंत्री से, ठीक है, नजदीकियां किसकी नहीं होती। मुझे वो दौर याद है जब पुष्कर सिंह धामी विधायक हुआ करते थे, हम पत्रकार तब भी थे। ठीक बात है, हमारे लिए विधायक थे, हमारी फोटोग्राफ्स आज भी पुरानी पड़ी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि विकास शर्मा जी के नाम के आगे मेयर और पीछे जी जब नहीं होता था तब भी हम पत्रकार थे, और कल आने वाले समय में पूर्व लग जाएगा, हाँ, अगर ये तब भी हम पत्रकार ही पूर्व लग जाए या नए कुछ बन जाएं, सांसद बन जाएं, विधायक बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमने तो उसी जगह पर रहना है। ये एक नई परिपाटी बन गई नीचे तक। प्रश्न पूछते ही इनके अंदर का क्रोध जाग जाता है। और मैं आज बात करता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम की, जिसके दम पर इन लोगों ने सत्ता बनाई है, जिन लोगों के दम पर, ये जिस प्रभु श्री राम के दम पर ये सत्ता में आए हैं, उनका आलोचना सहने की क्षमता देखिए कि एक धोबी के कहने पर उन्होंने मर्यादा का पालन किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। तो आलोचना को सहने की ताकत होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ते हैं। आज शिव अरोड़ा की हमने अगर प्रशंसा की है तो केवल इस वजह से की है कि उन्होंने हमें डमरू बजाने कर नाचने वाला, या हमें लाल सलाम वो कम्युनिस्ट, या फिर हमें कांग्रेस विचारधारा। अरे भाई, अगर हम किसी विचारधारा के समर्थक होते तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा फायदा भाजपा की विचारधारा को मदद करना, सहायता करना उसकी, क्योंकि पैसा वहां मिलेगा। कांग्रेस तो लुटी पुटी पार्टी है, अगर हम उसकी विचारधारा का समर्थन करेंगे तो हम तो अपने घर नहीं चला सकते। नहीं तो बड़ी बात यह है ना कि क्या देश लोकतांत्रिक देश नहीं है? ये देश संविधान से नहीं चलेगा, और इस संविधान के भीतर कम्युनिस्ट होना, लोहियावादी होना, गांधीवादी होना, अंबेडकरवादी होना, कांग्रेसी होना, आम आदमी पार्टी का होना, किसी भी पार्टी और विचारधारा का होना क्या अपराध है? और फिर विकास शर्मा जी सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हैं? मैं एक चीज, आपके पास राइट कहां से आया और आपकी राष्ट्रवादिता क्या है? मैं तो इस पे आना चाहता हूं। मैं तो सबसे पहले, कितने बड़े राष्ट्रवादी हो? मैं इसकी भी पोल खोलूंगा कि विकास शर्मा जी आप कितने बड़े राष्ट्रवादी हो। आपका राष्ट्रवाद तो यह है कि जिस थाली में आप खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है, याद करिए विकास शर्मा जी, 2004 का वो समय, जब 4 में और 5 में जब सिडकुल बन रहा था, एनडी तिवारी जी की सरकार थी और तिलक राज बेहड़ यहां पर कैबिनेट मंत्री थे। आप सिडकुल में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचते थे और गिड़गड़ाते हुए हमारे पास आते थे एक विज्ञप्ति लेकर। आपको लिखना नहीं आता था, खाली पेज लेकर आते थे कि रुपेश भाई ये स्टेटमेंट है, ये खबर है, लगा दीजिए। अगर विकास शर्मा जी आपके पास वो खबरें नहीं होंगी, मेरे पास वो सारी खबरें दस्तावेज में दर्ज हैं, फाइलों में दर्ज हैं। एक बार नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत बताता रहा हूं भैया, कि एक बार नहीं विकास शर्मा जी दसियों बार आए हैं और उस समय उनको लिखना नहीं आता था। जैसे राजकुमार ठुकराल तो आज भी प्रेस विज्ञप्ति अपने हाथ से लिख के देते हैं ना, या विधायक शिव अरोड़ा जी के यहां से ऑफिस से लिख के आ जाती है। विकास शर्मा जी का वो दौर भी हमको याद है, मोहन तिवारी उनके साथ हुआ करते थे और बहुत सारे लोग साथ में हुआ करते थे। हमने लीड खबरें इनकी छापी हैं, 4-4, 5-5 कॉलम में इनकी खबरें छापी हैं और सभी पत्रकारों ने छापी हैं। आज वही
मेयर क्या बन गए, भगवान थोड़ी ना बन गए हो। विकास शर्मा जी का तो राष्ट्रवाद यह है, वो छदम राष्ट्रवाद यह है कि आप उसी पार्टी के साथ धोखा कर रहे हैं, उसी पार्टी को रुद्रपुर में कमजोर कर रहे हैं, उसी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को आप नीचा दिखा रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, उसको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के अलग कर देना चाहते हैं। इससे क्या पार्टी मजबूत होगी? नहीं, कभी। यह राष्ट्रवाद है इनका। धोखा देना विकास शर्मा जी आपकी नियति रही है, यह राष्ट्रवाद है आपका। आप अपनी पार्टी को धोखा दे रहे हैं, अपनी पार्टी के मंत्री के सामने, अपने ही सरकारी मंच पर आप अपने ही विधायक की इस तरीके से उपेक्षा कर रहे हैं। यह राष्ट्रवाद है? आप इस राष्ट्रवाद की दुहाई दे रहे हैं। आप जिस भोलेनाथ के नाम पर, जिस राम के नाम पर आप वोट मांगते फिरते हैं, जिस राम के नाम की आप दुहाइयां देते हैं, जिस त्रिशूल और डमरू चौक के नाम पर आप लोगों को एकत्र करते हैं, क्या आपने उनके चरित्र के किसी भी गुण का पालन किया है? जी, ये प्रियम्बल बता दें, केवल संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है? प्रस्तावना हिंदी में बताइए ना, चूंकि थोड़ा हो सकता है इतनी अंग्रेजी ना समझ पाए। अच्छा, तो विकास शर्मा जी मेयर साहब, क्योंकि हम तो बचपन से जानते हैं ना, 24-25 साल की पत्रकारिता हो गई विकास शर्मा जी, जब आप कुछ नहीं थे, आप युवा मोर्चा के भी कोई पदाधिकारी नहीं थे, तब भी आप हमारे पास आते थे प्रेस विज्ञप्तियां लेकर, हम खबरें लगाते थे आपकी। और जिस दिन हम काला चिट्ठा खोलने के लिए आएंगे ना, तो आपको कहीं मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी विकास शर्मा जी। अभी तो सिर्फ गैर राष्ट्रवादी कहा गया, तब राष्ट्रद्रोही साबित कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो तो जब राष्ट्रवादी नहीं है वो पत्रकार, तो उनकी नजर में तो देशद्रोही है ना। ये समझ लें, ना आप देश हैं, ना आपकी भारतीय जनता पार्टी देश है। बिल्कुल, ये देश सबसे ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी से पहले भी था, और भारतीय जनता पार्टी की आयु बहुत लंबी हो, 500 साल हो, 1000 साल हो, उसके बाद भी ये देश रहेगा। ये चीज सबको समझ लेनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो। एक समय था, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था। इंदिरा गांधी का 1975 के बाद नाम लेवा नहीं बचा, भ्रम टूट गया। भ्रम टूट गया। तो भ्रम अच्छे के टूट जाते हैं, आप क्या चीज है। लेकिन आप शब्दों को थोड़ा सा चुनिए। एक चीज आपके बारे में और कहूंगा मैं, कि तुलसी मीठे बचन तो सुख अब जो चाहूं। और शिव अरोड़ा के अंदर एक खासियत है कि उन्होंने अपनी निंदा को भी स्वीकारा, अपनी निंदा को भी सहर्ष लिया, और उन्होंने कभी भी किसी पत्रकार के खिलाफ उल्टे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। आप तो कभी रिंग रोड पर खड़े होकर कहते हैं कि जे मदारी आता है, डमरू बजाता है, कभी आप इंडियन गैस एजेंसी पर खड़े होकर कहते हैं पत्रकारों को डमरू पर नाचने वाला जमुरा कह दिया आप। जमुरा कह दिया, लेकिन नचाया किसने? जब डमरू चौक का जिस दिन भूमि पूजन हुआ है, उस दिन डमरू तो बड़े बजा रहे थे, लेकर बजाने और कौन कौन से राष्ट्रवादी पत्रकार आपके साथ थे जो वहां नाच रहे थे उस समय, जी, जो बिल्कुल लाहलोट हुए पड़े थे। तो ये समझना होगा, तलवे चाटना पत्रकारिता नहीं होती। तो कठोर वचनों को त्याग करना चाहिए विकास जी, अगर राजनीति में आगे बढ़ना। अभी आपकी आयु बहुत कम है, मुझसे भी छोटे हैं आप, आपने पता नहीं कितना आगे जाना है, लेकिन जो आपका व्यवहार है, जो आपका कैरेक्टर है, वो आपको बहुत आगे नहीं बढ़ने देगा। पुष्कर सिंह धामी जब तक है, जब तक ये मेयर का कार्यकाल है, तब तक आप हैं, अगर आपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया तो। क्योंकि आपके व्यवहार से जो लोग इस शहर के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। और शायद रुपेश के पास वो लिस्ट भी है कि कहां कहां आपने अपनी अमर्यादित भाषा, कहने को आप महादेव के भक्त हैं, कहने को आप प्रभु राम के भक्त हैं, लेकिन उसके आचरण से आपने, उन दोनों हमारे इष्टों के आचरण से आपने कुछ नहीं सीखा। जो क्रोध आप करते हैं, वो तो कई बार लगता है कि कहीं दुर्वासा मुनि का झूठा तो आपने नहीं कर रखा। और जो आपकी जबान है, उसके बारे में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि लोग साक्षी हैं इस शहर के, कि जब राजकुमार ठुकराल यहां के विधायक थे, तो उनसे शायद सबसे तीखे सवाल रुपेश कुमार सिंह और आकाश आहूजा नहीं किए हैं। स्वयं राजकुमार ठुकराल इस चीज की गवाही दे देंगे। लेकिन जिस दिन से वो हटे, वो ताकत में नहीं रहे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो आदमी सत्ता में नहीं है, जो आदमी पावर में नहीं है, सवाल उससे नहीं किए जाएंगे। हमारे सवालों का रुख हटकर हो गया शिव अरोड़ा की तरफ। और 1.5 साल से अगर आप बने हैं नगर निगम के मेयर, तो आपसे सवाल किए जाएंगे, और रामपाल सिंह से आप पूछ सकते हैं, आपके सहयोगी भी हैं, आपके साथी भी, और राज्य मंत्री आज की तरफ से, आज की तारीख में मेरे बड़े भाई, उनसे पूछिएगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आकाश आहूजा ने कितनी रिपोर्टें उनके खिलाफ चलाई, लेकिन उस व्यक्ति ने आज तक कभी ना मुझसे अभद्रता करी। उल्टा जब भी मिले हैं, सम्मान के साथ मिले हैं, बिल्कुल एक बड़े भाई वाला स्नेह उन्होंने दिया। अरविंद पांडे जो गदरपुर के विधायक हैं, और शिव अरोड़ा जो रुद्रपुर के विधायक हैं, सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं से आप ही का तो नाम लिया, तभी इन्हीं के खिलाफ हमने रिपोर्टें की हैं। लेकिन कभी इन लोगों ने इस तरीके की बात नहीं करी, कभी कुछ नहीं। और जब भी मिलते हैं, बहुत शान से मिलते हैं, समझदारी से मिलते हैं, अपनत्व से मिलते हैं। लेकिन तो विकास शर्मा जी का जो घमंड है, मैं तो साफ तौर पर कह रहा हूं घमंड है, तो ये घमंड रावण का नहीं रहा। इसलिए आप भी किसी खेत की मूली नहीं है, आपका घमंड भी टूट जाएगा। और अगर इस घमंड पर आप काबू पालेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर संभावनाएं हैं, आप बड़े नेता के रूप में भी उभर सकते हैं। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाह रहा हूं भैया, कि जब विकास शर्मा जी ने किसी को नहीं छोड़ा, तिलकराज बहड़ जो पूरी तराई के स्तंभ हैं, कितनी बुरी तरीके से तिलकराज बहड़ को उन्होंने घेरा और एक तरीके से अपमानित करने। कोमल चौधरी शायद कैंडिडेट थी ना उस समय। हाँ, ठेकेदारी ली थी इन्होंने। विकास शर्मा जी ने ठेकेदारी, रिजल्ट क्या रहा था मुझे ध्यान नहीं रहा, कोमल चौधरी जी को चुनाव जिताएंगे, ये ठेकेदारी ली थी। और तिलकराज बहड़ को किच्छा से भी बाहर धकेल देंगे, यूपी में धकेल देंगे, बहड़ी में धकेल देंगे, ये स्टेटमेंट थे। राजनीति में इतने गिरे हुए स्टेटमेंट क्या आपने सुने? प्रतिद्वंदी होते हैं, विरोधी होते हैं, उत्तराखंड में तो नहीं सुने, है ना, नहीं होता है।
लेकिन इन्होंने तिलकराज बहड़ जो 5-5 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दर्जा राज्य मंत्री रहे हैं, उनको आपने इस तरीके से अपमानित करने का काम किया। किसने आपको राइट दे दिया भाई विकास जी, आप बताइए। आप राजकुमार ठुकराल के खिलाफ बोलते हैं। राजकुमार ठुकराल का भी कम राजनीतिक ओहदा नहीं रहा है, 2 बार के विधायक रहे हैं, छात्र संघ जमाने से रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं इस शहर के। एक लंबा चौड़ा इतिहास राजकुमार ठुकराल का भी है। आप उस राजकुमार ठुकराल को खारिज कर देते हैं, उनके खिलाफ भरा बुरा बोलते हैं, जिसने आपको चुनाव लड़ाया। अगर राजकुमार ठुकराल चुनाव लड़े होते तो क्या विकास शर्मा आज मेयर होते? बिल्कुल सही बात। जिनके मतलब यही तो मैं कह रहा हूं कि जहां आप खाते हैं वहीं छेद करते हैं, उन्हीं को आप दुत्कारते हैं। यह आपका राष्ट्रवाद है, यह आपकी राष्ट्रभक्ति है। इसके बाद शिव अरोरा के खिलाफ आप बोल रहे हैं। शिव अरोरा भी पढ़े लिखे शिक्षित इंसान हैं और आपसे ज्यादा जनप्रतिनिधि होने का आपसे ज्यादा अनुभव है। वो 4.5 साल से हैं, आपको 1.5 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है ना? तो आपसे सीनियर हैं। सबसे बड़ी बात, आप शहर के प्रथम करना चाहिए। आप रुद्रपुर शहर तक सीमित हैं, आप रुद्रपुर शहर के प्रथम नागरिक हो सकते हैं अनडाउटेडली, क्या मेयर हैं, लेकिन लॉ मेकर जो है, जो कानून बनाता है विधानसभा में बैठकर, वो अधिकार शिव अरोड़ा के पास बिल्कुल है। और आप प्रोटोकॉल गिनवाते हैं। विकास शर्मा जी का ये स्टेटमेंट, मेरा प्रोटोकॉल ऊंचा है, जो है विधायक अंडर में आते हैं, सांसद उनके अंडर में आते हैं। कितना बड़ा प्रोटोकॉल है आपका? किसी को नहीं पता, मेरा प्रोटोकॉल उनसे ऊंचा है। आपको पता नहीं है विधायकी क्या होती है, आपको पता नहीं है कि निगम के कार्य क्या है, क्षेत्र क्या है, उसकी कार्यशक्ति क्या होती है, किस प्रवृत्ति क्या होती है, ये चीजें नहीं पता है आपको। प्रोटोकॉल के बारे में आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप नगर के पहले व्यक्ति हैं और आपने अपने ऑफिस में बैठकर नगर के उन वरिष्ठ लोगों का अपमान किया है। मैं अपमान कहूंगा सीधे तौर पर, वो खून का घूंट पीकर रह गए। बिल्कुल। क्या पवन अग्रवाल जी, कौन नहीं जानता शहर के अंदर उनको? पवन अग्रवाल जी संघ के झंडा बरदारों में से एक, मेरे पिताजी के सहयोगी के रूप में संघ में उन्होंने काम किया। मेरे पिता से छोटे रहे, मेरे पिताजी सरकारेबाज थे यहां पर इस नगर में। और पवन अग्रवाल, सुभाष खंडेलवाल, तिलकराज बेहड़, ये उन लोगों में से है जब कांग्रेस की तूती इस जगह पर बोलती थी और ये लोग संघ के झंडा बरदार थे। जी। आप उनसे प्रश्न करते हैं, वो भी लाइव ऑन रिकॉर्ड। वहां पत्रकार, कई राष्ट्रवादी पत्रकार भी थे, सवाल करते तो समझ में आता। आप दुत्कारते हैं, आप उन्हें अपमानित करते हैं, आप ऐसा उनके साथ बिहेव करते हैं जैसे मानो कि राजशाही में भी ऐसा बर्ताव नहीं होता था। पवन अग्रवाल को कौन नहीं जानता, शहर का बच्चा बच्चा जानता है। मैं तो संघ की अगर बात छोड़ दूं, हम जब सांस्कृतिक काम करना, प्रश्न संघ का ही था ना। मैं आ रहा हूं भैया वहां पर कि जब हमने 2010 में यहां पर शेलनेट के माध्यम से सांस्कृतिक काम करना शुरू किया, कस्तूरीलाल तागरा जो संघ के प्रोधा हैं, बिल्कुल, आज तक हमारे साथ खड़े हैं। MM बिस्ट साहब आज तक हमारे साथ खड़े हैं। पवन अग्रवाल जी, ली कैसल में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सारे नाटक होते रहे, सारी वर्कशॉप होती रही, सारी चीजें होती रही। पूरा शहर जानता है कि आपने पवन अग्रवाल जी के साथ क्या किया। क्या उनकी आत्मा नहीं रोई होगी? बिल्कुल। भारत के संविधान में कहां यह लिखा है कि आप मंगलवार को नॉनवेज बंद करें? कहीं नहीं लिखा है। हिंदू आज भारत में 73% मांस खाता है। आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू, मैं भी पहले खाता था, कोई मुझे कहने में संकोच नहीं है। और मैं क्या कहते हैं, शराब भी पीता था, लेकिन मैंने समय कालांतर में मैंने छोड़ दी चीजें। ठीक है। आप खाते हैं, कई लोग हैं, 73% हिंदू खाता है। या तो ये धर्म नगरी हरिद्वार की तरह कोई पवित्र स्थल होता जी। रुद्रपुर एक औद्योगिक जगह है, औद्योगिक नगरी है, जहां पर पूरे देश के लोग आए पड़े हैं, सभी धर्मों के, सभी वर्णों के, सभी वर्गों के लोग आए हुए हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मंगलवार को इस शहर में मांस नहीं दिखेगा? मेयर कोई भगवान नहीं है, मेयर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सात ऊपर आसमान से टपका हुआ नीचे, और जो वो कहेगा वो किसी की नियति बन जाएगी, किसी का भाग्य बन जाएगा। फिर मंगलवार हनुमान जी का दिन हो सकता है, सोमवार क्या शिव? अरे क्या क्या बंद करोगे, यही तो पूछ रहा हूं। साथ के साथ क्या क्या बंद करोगे आप? ठीक बात है। क्या क्या बंद करोगे? शनिवार बंद कर दोगे, भैरव का दिन है। शनिवार शनिदेव का दिन है, रविवार सोम का दिन है, उसका सूर्य का दिन है, सोमवार भोलेनाथ का दिन है, मंगल हनुमान जी का, बृहस्पति गुरु का दिन है। गुरु से बड़ा किसी का स्थान नहीं। किसे बंद करोगे? शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा जो आपको संतोषी माता आ जाती है शुक्र ग्रह के दिन, आप किसको बंद करेंगे? और अब ये कह रहे हैं गांधी पार्क को राम जी की प्रतिमा लगाएंगे। कोई मर्यादा? अरे आप क्या करने वाले हो भाई? शहर को क्या बना रहे हो आप? जिस गांधी पार्क में दिन भर शराबी जुगारियों का जमावड़ा होता है, चलिए वो छोड़ते हैं, वहां बच्चे आते हैं, बच्चे तमाम तरह के जूते पहन के, महिलाएं आ रही हैं, क्या आप पवित्रता उस जगह की मेंटेन कर पाएंगे? क्या आपके दिमाग में, कौन आपके दिमाग में ये सब चीजें डालता है? मेरे तो ये समझ नहीं आता। वही धार्मिकता के आधार पर लोगों को बांटना और एक सिर्फ भ्रम पैदा कर अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, ये काम विकास शर्मा जी कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा समय चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम कोई शिव अरोरा की पक्षधरता नहीं कर रहे हैं। अरे हम किसी का पक्ष नहीं लेते भाई। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं जो मैंने वो लाइव किया था, आकाश भैया आपने भी किया था, कि भाई 13 फरवरी 2022 को
ड्रेनेज सिस्टम सीवर लाइन के लिए उन्होंने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया था। बिल्कुल आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था और तमाम सारे बिल्कुल मौजूद थे। बहुत सारे वो पत्रकार मौजूद थे जो आज जिनको आप राष्ट्रवादी कह रहे हैं, जिनको आप देशद्रोही कह रहे हैं, सब लोग मौजूद थे। और आपकी जो पुलिंग होती है, जो ठेकों में जो होता है ना काम, हाँ। वो भी हम सब लोगों को पता है, लेकिन हम इतना ज्यादा नहीं करना चाहते। रामपाल जी के समय में 78 रुपए में, 80 रुपए में वो ठेका मिलता था, आज 99 रुपए में जा रहा है। परसेंटेज बिड की परसेंटेज जो होती थी 100 का आज 99 में जा रहा है। तो भाई बिडर नहीं है क्या? क्या हम नहीं जानते पुलिंग क्या होती है? क्या हम नहीं जानते कि बॉक्स जो होता है नगर निगम में कहां रखा जाता है और आजकल वो कहां शिफ्ट हो गया है? भ्रष्टाचार चरम पर है शर्मा जी आपके नगर निगम में। कहेंगे तो प्रूव कर देंगे। हमको प्रूव करना भी आता है। इन्वेस्टिगेशन पत्रकारिता ही की है आज तक 24 साल में। कोई पत्रकारिता ही करी है। हमें सब कुछ पता है कहां कहां के अड्डों से संचालित होता है। और जो मोहल्ला क्लिनिक साहब कह रहे हैं ना, आपके पास सामुदायिक भवन होने के बावजूद भी आप कहां किराए की दुकानों पर मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, ये भी हमें पता है। और किसको वो किराया जा रहा है 15 से 20 हजार रुपए महीना, ये भी हमें पता है। लेकिन हर चीज हम खोलेंगे तो व्यक्तिगत होता चला जाएगा मामला। इसलिए आपसे जब भी प्रश्न होता है तो शहर के विकास को लेकर होता है, व्यक्तिगत मत होइए। शिव अरोड़ा, विकास शर्मा जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, राजनीति में आगे बढ़ना है तो आपको हम जैसे गैर राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी सभी पत्रकारों की मदद की आवश्यकता होगी। क्यों? मीडिया आपके लिए काम करता है, बताता है आपने क्या अच्छा किया। और मीडिया निंदक की तरह भी काम करता है, आपको बताता है कहां आप गलत हैं। अगर और एक चीज और आपको बता, मैं कह रहा हूं ना, साफ चैलेंज कर रहा हूं विकास शर्मा जी को, भाई हम इस देश के नागरिक हैं। आपको लगता है कि साहब हम देशद्रोही हैं, गलत पत्रकार हैं, आपकी सरकार है, सारे इंजन आपके पास हैं, करिए मुकदमा, डाल दीजिए जेल में, बंद करा दीजिए चैनल। पत्रकारों को मत बांटिए। पत्रकार एकता एक जगह है और सारे पत्रकार, ये हो सकता है कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा की ओर रुझान हो सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल अधिकार है। हम भी तो मेरा राइट हो सकता है मैं वामपंथी हो सकता हूं, मेरा राइट हो सकता है मैं कम्युनिस्ट हो सकता हूं, मेरा राइट हो सकता है कि मैं गांधीवादी हो सकता हूं, अम्बेडकरवादी हो सकता हूं, कुछ भी हो सकता हूं। आपका राइट हो सकता है कि आप भाजपा। यही तो राष्ट्रवाद की परिभाषा है, यही राष्ट्रवाद की परिभाषा है जो इन्हें पढ़नी पड़ेगी। ये राष्ट्र ना तो आप जैसे लोगों से मिलकर बनता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की बपोती है। इस राष्ट्र के अंदर तमाम विविधताएं हैं, उसको समझिए, राष्ट्रवादिता की परिभाषा को समझिए। अगर राजनीतिक शास्त्र आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए उसको, फिर समझिए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। मैं लास्ट में एक चीज ये कहना चाहूंगा कि पहली बार शिव अरोड़ा को मैंने इस आक्रामक मूड में देखा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो स्थिति उन्होंने उस दिन मंच पे रखी, कल की बात है, अगर कल शिव अरोड़ा जी चूक जाते उस मंच पर तो ना सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं का एक तरीके से मनोबल डाउन होता, बल्कि इस तरीके की चीजों की पुनरावृत्ति आगे भी होती रहे। बिल्कुल। शिव अरोड़ा जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति, हालांकि वो हमेशा लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद को लेकर हमारे निशाने पर रहे हैं। हाँ। और सवाल उनसे पूछे जाते रहेंगे आगे भी। असहमति अपनी जगह है, जैसे वो शहर के विधायक है वैसे मेरे विधायक है। लेकिन कल जो रूप उन्होंने दिखाया है वो इसलिए हुआ कि अब पानी उनके सर के ऊपर से चला गया था। खुले मंच पर एक कैबिनेट मिनिस्टर के आगे तुम शुरुआत कर रहे हो उस चीज की। उन्होंने कहा कि मंच जिस दिशा में चला गया वो शुरुआत मैंने नहीं करी, वो शुरुआत पहले हुई है जी। मंच जिस दिशा में चला गया, तब शिव अरोड़ा बोले। और कहीं ना कहीं शिव अरोड़ा जी का बोलना जायज भी था, लाजमी भी था, जरूरी भी था। ये मंच इस तरह की बातों का था नहीं, लेकिन मुझसे पहले ये मंच जिस दिशा में चला गया उसका मैं कोई दोषी नहीं हूं। मैं जानता हूं ये किसी मंच पर आज तक मैंने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं की जो मर्यादा के बाहर हो। लेकिन इसको कमजोरी अगर कोई मान लेगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये मंच सरकारी मंच था, सरकारी मंच था, सरकारी। यहाँ सरकार की योजनाओं की बात होनी चाहिए थी। अंत में आपके राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे जो हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इसके सिवा मेरा कसूर ना था। एक पल के लिए जो मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं अब तक अमीर हो जाता। क्या बात। इतना ही कहकर विदा लूंगा आपसे। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।